इतना ही परिस्थितियां बिगड़ी नहीं है कि चिराग पासवान छोड़ दे। चिराग पासवान के आने के साथ वो 7% से 8% वोट बढ़ेगा, सीधा बढ़ता है। माने माझी जी का डिमांड नया मौसम में डिमांड जो है वो बढ़ जाएगा। जी बिल्कुल, और फिर उस डिमांड को पूरा कर पाना संभव नहीं होगा। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। बिहार में होने वाले हर छोटे बड़े घटना पर हमारी नज़र बनी हुई है और इसी की कड़ी में एक घटना जो दिल्ली में हो रही थी उस पर भी हमारी नज़र बनी हुई थी। लगातार ये चर्चा चल रही थी कि नीतीश कुमार दिल्ली जा रहे हैं, वहाँ से उन्हें विदेश भी जाना है और इस बीच में नीतीश कुमार सब कुछ फाइनल कर देंगे। भारतीय जनता पार्टी उनका इंतजार कर रही है। यहाँ तक कि आपने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रैली में भी वो कार्यक्रम में भी शामिल नहीं हुए और इसके बाद कई चर्चाएँ भी शुरू हो गई। इन्हीं चर्चाओं में एक चर्चा है कि क्या 48 घंटे लगातार मंथन के बाद भी एनडीए में वो नहीं हो पाया जिसके चलते एनडीए को बचाया जा सके? क्या एनडीए में जो स्थितियां पैदा हो गई हैं उसे एनडीए बचाना मुश्किल हो गया है? पिछले लगातार 48 घंटे 6 तारीख से लेकर के 8 तारीख तक लगातार इस मंथन के दौर में अब तक कुछ भी बच नहीं पाया है। अगर बचा भी है तो सिर्फ चर्चा। और इसी चर्चा में एक चर्चा ये है कि अगर चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा को नीतीश कुमार के कारण समस्या का सामना करना पड़े तो वो आगे करेंगे क्या? इन सारी परिस्थितियों से पर बात करने के लिए हमारे साथ नमन जी हैं और लगातार दिल्ली में हो रही घटनाक्रम पर इनकी नज़र बनी हुई है। नमन जी, 48 घंटे से लगातार मंथन का दौर चल रहा है। बहुत सारी बातें आपने कही भी थी एडवांस में भी, जो आपके पास इनपुट था उसके आधार पर कि शायद पेंच उलझ गया है। अब क्या लगता है? नीतीश कुमार तो विदेश चले गए, लिस्ट उन्होंने थमा दी, अब आगे क्या? देखिए, कोई सीधा रास्ता निकलता नज़र नहीं आ रहा है। एनडीए में सीटों का समझौता जो है वो इतने बड़े मंथन के बाद आज दूसरे दिन में हम आ गए हैं जी। इसके बावजूद भी कोई रास्ता दूर दूर तक दिख नहीं रहा है। नीतीश कुमार ने जो लिस्ट ऑब्वियसली थमाई है संजय झा के माध्यम से, जी, खुद मिलने तक नहीं गए। हाँ, मिलने तक नहीं गए। उसका कारण है कि ये पावर मूव नीतीश कुमार का है। नीतीश के साथ भी यही भाजपा ने किया था विधानसभा चुनाव के दौरान कि दूसरे आदमी के माध्यम से सीटों का लिस्ट थमवा दिया था। तो नीतीश कुमार ने भी कहीं ना कहीं वो अपना बदला भी ले लिया और जो भी कही आप इसको इस तरीके से वो कर दिया। वो पावर मूव हो सकता है। अब नीतीश चले भी गए। मैंने कल ही आपको समझाने की कोशिश की, टोपी खरीदने वाली प्रक्रिया। बिल्कुल बिल्कुल। लास्ट में तो यही होता है ना कि ठीक है भाई तो लो, ले जाओ। देखिए, इतना तो आप जान लीजिए, दर्शक भी जो विचलित है, कंफ्यूज है, मैं उनको बता दूं कि ना तो नीतीश को छोड़ रही है भाजपा अब और ना चिराग को छोड़ रही है। ऐसा कैसे संभव है? हम बताते हैं। गृहस्थ जीवन में कभी कभी समस्या आती है जी कि अक्सर देखिएगा कि पत्नी और माँ में नोकझोंक की स्थिति उत्पन्न रहती है। ऐसे में जो उस घर का बच्चा है या पति है उस महिला का, बड़ा विचित्र स्थिति में चला जाता है जी। समझ ही नहीं पाता कि किसके पक्ष ले किसके पक्ष नहीं ले। अगर वो जाता है माँ के पास तो कहता है हाँ सुधार करेगी, अभी तो बचपना है, गलती है। और जब वो जाता है पत्नी के पास तो कहते क्या करोगी, बूढ़ी हो रही है, धीरे धीरे अब हो सकता है कि सैनिटी भी लूज कर रही हो। यही हालत भाजपा की हो गई है। और मैं फिर आपको रिपीट कर दूं बाबा कि अगर हाजीपुर तक का पेच फंसा हुआ है तो इसकी पूरी संभावना है कि एनडीए का सीट शेयरिंग का पेच अभी पहले पायदान पर ही है। जी। जो फॉर्मूला सजेस्ट किया गया है, आप कल ही से लगातार इस बात को रिपीट कर रहे हैं जो इसका मतलब है कि माने पेच मजबूत फंसा हुआ है। बिल्कुल फंसा हुआ है। अब नीतीश कुमार, आप इफ यू वॉक अवे फ्रॉम अ कन्वर्सेशन तो फिर निष्कर्ष कैसे निकलेगा? और नीतीश जिन मजबूरियों से भी बाहर गए हों, नीतीश कुमार तो अभी विल नॉट बी अ पार्टी टू दिस कन्वर्सेशन। अब है क्या कि नीतीश के बदविहाप में कोई फैसला लेने वाला भी नहीं है क्योंकि तथाकथित सुपर सीएम तो साथ ही चले गए हैं और तथाकथित डिप्टी सुपर सीएम तो है नहीं कहीं। अभी ढेर लोग का नहीं बुझाएगा, ये वाला चीज नहीं बुझाएगा ढेर लोग को। फेसबुक लाइव कर रहे होंगे कहीं, पता कीजिए। नीतीश कुमार की गैर हाजिरी में कौन मालिक हो गया? जदयू का। समझिए, एगो बड़ी पुरान कहावत बा भोजपुरी में कि मालिक गईले घर तैने उन्हें हर। तो इन्हें हरना ही पड़ेगा। लेकिन सच बात है कि इनका दाल बहुत गलने वाला है। परिस्थितियां बदल गई हैं। और अगर दाल गलने वाला होता तो सेल्फी खाली नहीं ले रहे होते, साथे जाते। बार बार ब्लफ नहीं कर सकते आप। सेल्फी नहीं लेते, जाते साथ में। जो काम इनको दिया गया था इस टोटल टास्क में फेल है। जी। तो
ऐसे में जो कर रहा है उसी का ना मैंने रैंक बढ़ेगा। बिल्कुल, बिल्कुल। और अब बात रही, और डिफेंड इनके पुराने मित्र भी नहीं कर रहे हैं। अच्छा सीट शेयरिंग लायक भी नहीं है। अरे अब बताइए कि किसी भी माने इंडिया के बैठक में इनको ले गए हैं? नहीं, किसी भी इंडिया के बैठक में इनको ले गए हैं? नहीं, किसी जगह मंच पर, नहीं। समियाना के बाहर, टेंट में, पानी पिलाने में, जग उठाने में, गिलास धोने में, कहीं नहीं। बस एक बार खाली प्रयास किए थे कि इतना बड़ा रैली हम नहीं देखे। अब ठीक है, वो तो चमचाई एक राजनीति में एक ऐसा सिद्धांत है। मैंने तब तक था कुछ उम्मीद। हाँ हाँ, अरे तब तक बाबा, उम्मीद कुछ था। और बचा हुआ संभावना उधर भी नेम प्लेट फाड़ के खत्म कर दी। उधर कुछ होना नहीं। कहने का मतलब मुंह मोटे उड़ा हुई है। जी 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 कहाँ तक जाई हैं? जी। और खैर जो भी हो, भगवान करे आगे बढ़ जाए। नीतीश कुमार के लालू प्रसाद तो भूल भी जाते थे। नीतीश कुमार के बाद यही प्रधानमंत्री बने। लालू प्रसाद तो भुला भी जाते थे। हाँ। लेकिन तेजस्वी भुलाते नहीं है। कल भुलाएंगे वो अगर पिछला भुलाया होता तो इनको नेम प्लेट फाड़ने की जरूरत पड़ता। पिछला भी नहीं भुलाया वो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तेजस्वी तो पिछला भी इनका नहीं भुलाया है। तो अब नमन जी, अब आगे जो है नजर आ रहा है कि ठीक है, चलिए सीट शेयरिंग का समझौता नहीं हुआ, चिराग पासवान को हाजीपुर नहीं मिला, उपेंद्र कुशवाहा को काराकट नहीं मिला। हम लगातार चर्चा कर रहे हैं पिछले 48 घंटे से इसी विषय पर। तो अगर नहीं मिला तो अब आगे क्या? कहीं इनका उधर 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 तो प्लान नहीं शिफ्ट हो रहा है? देखिए अब सबसे बड़ी बात है कि इतनी लंबी बैठक के बावजूद नीतीश कुमार की तरफ से कोई रजामंदी नहीं आई है। जी। जो पेंच फंसा हुआ है हाजीपुर वाला, तो देखिए जबरदस्ती का फंसा हुआ पेंच है। जी। मुझे लगता है कि भाजपा भी यहाँ खेल रही है। जी। हाजीपुर तो चिराग पासवान लड़ेंगे ही लड़ेंगे। वो अब इधर से लड़ रहे हैं कि उधर से लड़ रहे हैं कि अकेले लड़ रहे हैं, वो भगवान जाने। जी। ये आप जान लीजिए। अब रही बात सीटों के समझौते की, तो हाजीपुर छुड़वाइए दीजिएगा, सीट छुड़वा ही दीजिएगा, और जो चिन्हित सीटें हैं वो छुड़वा ही दीजिएगा, तो ये होगा नहीं। लोजपा चिराग पासवान गुट को महागठबंधन से एक बहुत बेहतरीन ऑफर आ चुका है। जी। नहीं उठाने के फोन बावजूद चिराग पासवान के वो मैसेज पहुंचवा दिया गया है। जी। और उसी के बाद बिहार में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया। और उसके बाद वो चुप भी हैं। हाँ, और फिर भी अपने व्यक्तिगत रूप से चुप हैं। 8 सीटें जी। ऑफर की जा रही हैं राजद की तरफ से कि आप ले लीजिए, आप आइए, छोड़िए उस रैट रेस को, जो होना है तो होना ही है। जी। इधर आइए, इधर संभावनाएं हम बनाते हैं, और अगर आप इधर आ जाते हैं तो 40 में 40 सीट जीतने का हम रखते हैं दावा। और इतना ही नहीं, एक और इंटरेस्टिंग खबर यह है कि उपेंद्र कुशवाहा को भी 4 सीटें ऑफर कर दी गई हैं। मैंने दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, तो वो दुश्मनों की एक फौज तैयार की जा रही है। तो उपेंद्र कुशवाहा, ये सब एक ही आदमी सताए हुए हैं। चिराग पासवान, और अगर इसमें आप मुकेश सहनी को जोड़ दिए तो ये और बढ़िया चौकड़ी हो जाएगी। वापस महागठबंधन मजबूत हो जाएगी। बिल्कुल। नीतीश कुमार के बिना भी उतनी स्थिति में चले जाएंगे तेजस्वी यादव, जिसमें वो भाजपा को डेंट ही नहीं करें, बल्कि जदयू की सीटों पर 100% स्ट्राइक रेट रख सकते हैं। जी। चिराग पासवान के जदयू के सीटों पर घूम जाना और यादव पासवान एक हो जाना, ये बिहार के इतिहास का सबसे बड़ा गठबंधन हो सकता है। अब अति पिछड़ा एक हो जा रहा है। पिछड़ा में आपका दोनों वर्ग मिल जा रहा है। जो सबसे बड़ा वर्ग दोनों है, पिछड़ा वर्ग में 14% यादव, और आप देख लीजिए कि 3.5% 4% के आसपास कुशवाहा। दावा तो सभी 14% करते हैं। जी। मुकेश सहनी कहते हैं मैं 14% है, 200% जुड़िएगा तो 10% हुआ। उपेंद्र कुशवाहा के पास 4% के आसपास का वोट बैंक है। जी। चिराग पासवान का 8 से 10% के आसपास का है। जी। खुद राजद के पास लगभग 35% का वोट बैंक है विशुद्ध एमवाई पर। जी। जी। बाबा इसके बाद बचता है क्या? कुछ नहीं बचता है। सवर्ण अगर ढोलक पीट भी लेंगे तो उसमें से आवाज नहीं निकलेगा फटे ढोल की तरह। ऐसा कैसे होगा? उपेंद्र कुशवाहा के साथ सवर्ण जुड़े हुए हैं। बिल्कुल। चिराग पासवान के साथ सवर्णों की एक बड़ी लॉबी है। एक बात है यहाँ बहुत मैं स्पष्ट बोल दूं इस बात को, इसी स्पष्टता के चलते मैं कई जगहों पर विक्टिम में बन जाता हूँ। जी। चिराग पासवान जिस वक्त भाजपा को छोड़कर जाएंगे महागठबंधन में, सवर्णों का एक बहुत बड़ा वोट बैंक उनके हाथ से छिटकेगा, और यही बहुत बड़ा कारण है कि चिराग पासवान इस तरफ नहीं आ रहे हैं। ये 8 सीटें थोड़ी है उनको काट रही हैं। मैं तो कह रहा हूँ कि रामविलास पासवान होते तो चले जाते हैं। बिल्कुल। सोचते नहीं 2 बार। मौसम को समझना, मौसम के मिजाज को समझना, इसीलिए उनको मौसम वैज्ञानिक कहा था। जी। लेकिन जान लीजिए कि चिराग पासवान कुछ नया मशीनरी लाया है मौसम पकड़ने वाला। जी। अब तो तत्काल मौसम पकड़ते थे ना, कल क्या होगा,
चिराग पासवान 10 साल बाद वाला 10 साल मौसम बाद पकड़ वाला रहे हैं। मौसम पकड़ रहे हैं। तो इसलिए उनका विश्लेषण कुछ और है बिहार की राजनीति को लेकर। इसीलिए वर्तमान परिस्थिति में वो अंडरस्टैंडिंग बनाने में लगे हुए, ना कि बिगाड़ने में। लेकिन मुंह से भी बोलने से जाए। सही बात है। नमन जी, 2019 की परिस्थितियां अगर हम देखें तो 2019 में जो राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन के बीच सीट शेयरिंग का समझौता हुआ था, उसमें 19+1 यानी 20 सीट अपने पास रखी थी राष्ट्रीय जनता दल, जिसमें से एक सीट आपको याद होगा कि राजू यादव को दिया गया था सीपीआई में आरा वाला। इसके अलावा कांग्रेस को 9 सीटें दी गई थी, 5 सीट आरएलएसपी को दी गई थी, 3 सीट पर हिंदुस्तानी अवाम पार्टी लड़ी थी और 3 ही सीट पर वीआईपी लड़ी थी। हालांकि कांग्रेस 1 सीट मात्र ला करके किस तरह से प्रतिष्ठा बचाई, हार हो गई थी। लेकिन स्ट्राइक रेट कमजोर नहीं था, पहली बात। कांग्रेस और लोजपा को मैं एक बराबर देख रहा हूँ कि इन दोनों को बराबर सीटें इस बार अगर महागठबंधन में आते, हालांकि हम फिर भी मैं कहूँगा, मैं ये बहुत हाइपोथेटिकल है। बाकी चरणों पर मैं खबर देख रहा हूँ तो मुझे समझ में ही नहीं आ रहा कि किस आधार पर चल रहा है ये। निश्चित तौर पर एनडीए में सीटों के बंटवारे को लेकर पेच है जी। इतना ही परिस्थितियां बिगड़ी नहीं है कि चिराग पासवान छोड़ दे जी एनडीए गठबंधन। लेकिन जो ऑफर है उस ऑफर को तो चर्चा करनी पड़ेगी ना। और इस ऑफर के साथ साथ एक और बहुत महत्वपूर्ण 12 सीटें उपेंद्र कुशवाहा और चिराग पासवान के बीच एकोमोडेट करने के लिए तैयार है महागठबंधन। इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात हो जाती है। महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि हम इस 2024 को इस तुलना करें कि 2024 में फिर क्या होगा, तो चलिए हम 20 सीट जो था आरजेडी के पास 2019 में, बाबा देखिए एक बस मैं बाद में बोल दूं कि महागठबंधन में लेफ्ट की पार्टियों को तो बहुत ज्यादा लोकसभा सीटें तो मिलती नजर नहीं आ रही हैं। पिछली बार सांकेतिक रिप्रेजेंटेशन मिला था, इस बार भी उसी तरीके से किया जाएगा इसको। बिल्कुल, मैं वही बता रहा था कि 20 सीटें अगर राष्ट्रीय जनता दल को मिलती है तो 20 सीट राष्ट्रीय जनता दल को मान के चलते हैं, 9 सीटें जो मिली थी 9 सीट मान के चलते हैं, और लेफ्ट का अगर आया है तो उसे हम 3 सीटें मान करके चलते हैं। बिल्कुल, चलिए 3 सीट उनको दिया गया। लेकिन अब ये जो लोग आ जाते हैं जिनके लिए 8 और 4 का फॉर्मूला तय किया जा रहा है, तो ये कहां से पूरा होगा? तो खाली मात्र 8 ही सीटें रहती हैं। इन लोगों को बांटने के बाद 8 सीट रहती है, तो उनका तो काम हो गया। अब बाकी बचते हैं उपेंद्र कुशवाहा। तो उपेंद्र कुशवाहा की एक सीट सब में से मिल राजद भी खुद में एडजस्ट कर लेगी। बिल्कुल, राजद अगर 2 सीट वहां से छोड़ देती है। लेकिन इन सब में सबसे बड़ा आंकड़ा जो बैठता है कि आप 2019 और 2024 में क्या बदलेगा, तो आप समझिए कि उस समय आरएलएसपी, हम और वीआईपी कांग्रेस और आरजेडी थे। लेकिन इस बार जो है चिराग पासवान के आने के साथ वो 7% से 8% वोट बढ़ेगा, सीधा बढ़ता है। और ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार ऐसे ही डिटोरिएट कर रहे हैं। जो नीतीश कुमार का 16% का वोट कहा जाता था, एंटी इनकम्बेंसी तो है ही। और उसके साथ चिराग के भागने से देख लीजिए, एक बात बता दूं, चिराग को भले सवर्ण बहुत वोट ना करें, लेकिन भाजपा को भी बहुत ज्यादा वोट चिराग सवर्णों का नहीं मिलेगा उस स्थिति में। उस स्थिति में मैं बता दूं आपको बिहार में क्या होगा जी, पैरासाइट जिंदा हो जाएगा। ये बात तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। पैरासाइट को मिल जाएगा बढ़िया मौका, और पैरासाइट को होस्ट मिल जाएगा। और बिहार में आप पैरासाइट को देखिएगा कि हो सकता है कि इम्पैक्ट कर दे। जी, ये भी बात तो बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। वर्तमान जो बदली हुई परिस्थिति है उसमें साफ साफ नजर आ रहा है कि जिस तरह से जो वर्तमान परिस्थिति बनी है, उस परिस्थिति में अगर शिफ्ट हो जाते हैं तो अभी जो आंकड़े आ रहे हैं 35 से और 5 का, वो आंकड़ा बदल करके 2020 तक हो सकता है। जो पहले नीतीश कुमार स्टार्ट किए थे महागठबंधन को जोड़ना, यानी इंडिया गठबंधन बनाना, उस स्थिति में 400 पार वाला जो नारा है उसको भूल ही जाने में फायदा है जी। ऐसी मैं तो कह रहा हूँ, वैसी परिस्थिति अगर उत्पन्न करने की स्थिति अगर आती है जी, और अगर भाजपा को लगता है कि नहीं हम चिराग को छोड़कर खेल जाएंगे, उपेंद्र कुशवाहा छोड़कर खेल जाएंगे, तो निश्चित तौर पर भाजपा ट्राई कर सकती है। लेकिन उस रिजल्ट के लिए भाजपा तैयार नहीं होगी। एक और परिस्थिति बनी है, आपको याद होगा, एक और बात बोलूंगा, इसका भी कास्केडिंग इफेक्ट होगा। अगर ऐसा गठबंधन बिहार में बनता है तो पूरे देश में इस गठबंधन का आपको प्रोटोटाइप देखने को मिल जाएगा। बिल्कुल, मैं वही बात कह रहा था कि अखिलेश यादव मंच पे आकर के गांधी मैदान में और ये बोल के गए हैं कि 80 सीट उत्तर प्रदेश की और 40 सीट बिहार की, यानी कि उनका ध्यान भी उस तरफ था। बिल्कुल। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात कि भारतीय जनता पार्टी ने 195 जो सीटें बांटी हैं, जिन जिन राज्यों में बांटा है, उन राज्य में उनके साथी दल खुश नहीं है। बिल्कुल, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें 1 और 2 सीटें देकर किसी तरह से मुंह बंद किया है। अब समझ लिए कि बिहार में नहीं बांट पाया अभी तक, तो इसका पीछे यही जबकि पूरा इंफॉर्मेशन था कि भाजपा बिहार में बाकी सदस्यों के घिचपिच को देखते हुए अपनी सीटें घोषित कर सकती है। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन बदली हुई परिस्थिति में कुछ भी नहीं कर पा रही है। इसका मतलब कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी वो सांप चुचुंदर वाली हाल हो गई है। और ऐसी स्थिति में अब हम आपसे अंतिम कमेंट पूछेंगे कि क्या लगता है, 8 और 4 या फिर 4 और 2? देखिए, जिस वक्त बाबा चिराग और
उपेंद्र कुशवाहा घसक जाते हैं इस गठबंधन से, उस वक्त बिहार सरकार भी क्राइसिस में चली जाएगी। आप कहिए कि दोनों का विधायक नहीं, तो फिर ऐसा क्यों कह रहे हैं? सबसे बड़ा तो विधायक 4 को लेकर के जो नीतीश कुमार को बचा दिया और वो रिटर्न कर दिया वो है, क्योंकि उनको भी तो स्टेक मिलेगा उसमें। जैसे ही चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा हटते हैं इस गठबंधन से, मांझी जी का दिमाग नया मौसम में डिमांड जो है वो बढ़ जाएगा जी, बिल्कुल। और फिर उस डिमांड को पूरा कर पाना संभव नहीं होगा। अभी खबर आ रही है कि गया के अलावा औरंगाबाद भी मांग रहे हैं जी। जब उनको पता चला कि एक को सीट देने की तैयारी नहीं कर रहा है सब, तो कह रहे कि दू को चाहिए ना, एक थोड़ी चाहिए था। अरे अभी आपको 2 दिन पहले की बात है नमन जी, जब पत्रकारों ने पूछा, संतोष सुमन का जब नॉमिनेशन हो रहा था और बाहर निकले तो पत्रकारों ने पूछा कि आपके बेटा को नॉमिनेशन करा दिया गया, मंत्री बना दिया गया, अब आपको क्या चाहिए, अब बेटा को कैसे लड़ाइएगा वहाँ? तो बोले कि देखिए ये सब बात अभी मत पूछिए, अभी बहुत कुछ होना बाकी है, आप तय कीजिएगा। आप तय कीजिएगा। चलिए, तो आपने देखा कि किस तरह से बिहार की राजनीति पल पल बदल रही है, और अगर वास्तव में ये बदलाव हो गए, जिसकी संभावनाएं बहुत हद तक नजर आती है, तो निश्चित रूप से एक बार फिर से बिहार में एक नया सियासी ड्रामा देखने को मिलेगा। आंख खोल के रखिएगा, क्योंकि किसी भी समय कोई भी बड़ा घोषणा हो सकता है, और उस बड़ी घोषणा के इंतजार में हम भी जाग रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी, तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी, तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।